नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बेहद खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं, आपका स्टो फ्रेंड संतोषी। घर से निकलते हैं आप, किसी विशेष कार्य से निकलते हैं। रूटीन भी जाए तो भी विशेष ही है, क्योंकि आप नौकरी पर जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं। एक बहुत आम जीव है जिसको मैं सबसे ज़्यादा श्रापित मानता हूं, वो जीव है कुत्ता, जिसे इंग्लिश में डॉग कहते हैं, कुछ लोग डॉगी कहते हैं। और अच्छे अच्छे से नाम रखते हैं, चीनू, मीनू, सीनू, पीनू, गिनू, हीनू, कीनू, जैकी, सैफी, टाइगर, वाइगर, इस तरह से तमाम अच्छे अच्छे से नाम रखते हैं और उसको एक कुछ आवश्यकता और कुछ फैशन। अब इतना सा कोई पालता है तो फैशन ही है, कोई इतना बड़ा सा पालता है तो चलो ठीक है, आवश्यकता शायद आवश्यकता है, लेकिन 20वें फ्लोर पे क्या आवश्यकता है कुत्ता की, वो भी फैशन ही कहलाएगा। बहरहाल विषयांतर हम नहीं करेंगे और हम मूल विषय पे आते हैं कि आपके घर से निकलते ही आपको कुत्ता दिखता है, आवारा कुत्ता जो सड़कों पर गलियों में घूमते रहते हैं, जो किसी के पेट अर्थात पालतू नहीं है। क्या इनका मिलना या दिखना भी कुछ प्राकृतिक संकेत देता है? यही आज हम लेकर उपस्थित हैं। भौंकने के विषय में तो शास्त्रों में मिल जाता है, सामुद्रिक शास्त्र, शकुन शास्त्र आदि में जानकारी है। कुत्ते के रोने की तो बचपन से गांव में भी सुनते आए, कुत्ते अगर रोते हैं तो कुछ अनहोनी, कुछ गलत खबरें आ जाती हैं। आज हम शहरों की भी बात कर रहे हैं, इसमें शहरों को भी हमने जोड़ दिया है कि आप अपनी लिफ्ट से बाहर निकलते हैं, आपकी सोसाइटी में ही 8-10 कुत्ते दिख गए। अब एक खास दिशा में दिखने का फल खास होता है। अब वो दिशा हम बताते हैं और फल बताते हैं। भूखे तो क्या फल, ना भूखे तो क्या फल, आपकी तरफ आगे बढ़े तो क्या फल। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम आते हैं कुत्ते के कारकत्व के रूप में। अगर देखा जाए, कनेक्ट किया जाए ग्रहों के हिसाब से, तो केतु से इसका संबंध जोड़ा जाता है। भैरव वैरव भी लोग कह देते हैं। बहरहाल काटे चाटे स्वान के दोहों बात विपरीत, रहीम बाबा ने कहा है अब्दुल रहीम जी ने कहा है, रहीमन ओरछे नरन तेज, तजहु बैर अरु प्रीति, काटे चाटे स्वान के दोहों भांति विपरीत। बहुत गहरी बात है। इसका भावार्थ ये निकला कि रहीमदास जी कहते हैं कि ओरछा नर जो अस्थिर है, ओरछा नर मनुष्य से आप दुश्मनी और दोस्ती, तजहु बैर अरु प्रीति, प्यार और दुश्मनी त्याग दीजिए। ठीक उसी प्रकार से त्यागिए जैसे कुत्ते को त्यागा जाता है। क्यों? कुत्ता अगर मोहब्बत से चाट ले तो भी रेबीज का खतरा, इंजेक्शन आजकल लगवा देते हैं, और अगर काट ले तब तो भैया है। तो खैर, बहरहाल कुत्ते का प्रभाव मानव जाति के लिए किसी भी कीमत पर सकारात्मक नहीं है। शास्त्रोक्त, प्राकृतिक रूप से, शास्त्रोक्त बोले तो प्राकृतिक रूप से, नेचुरली। कालांतर प्रकारांतर को हटाइएगा। मैं बार बार इसलिए इंडिकेट कर रहा हूं कि आप लोग हमको नसीहतें ना शुरू कर दीजिएगा देना, और अंग्रेजी ना इसमें बूकने लग जाइएगा। हम उस जानवर के दुश्मन नहीं है, हमसे क्या लेना देना है, हमको उससे लेना देना नहीं है, लेकिन उस जानवर के द्वारा प्राप्त संकेतों को हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि उससे हमारा लेना देना है, वो हमारा ही डोमेन है। घर से निकलते ही अगर आपको आपके बाईं दिशा में, आपके लेफ्ट हैंड पर, वो उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, डजेंट मैटर, आपके बाईं दिशा में अगर कुत्ता दिखता है तो यह संकेत सकारात्मक है। परंतु यदि दाहिने हाथ की तरफ कुत्ता दिखता है, राइट हैंड की तरफ, तो यह संकेत सिर्फ एक यही देता है
कि जिस कार्य के निमित्त आप घर से बाहर जा रहे हैं, जिस काम के लिए आप घर से बाहर जा रहे हैं, उस काम के होने में संशय आ सकता है, अर्थात संदेह पैदा करता, क्योंकि केतु संदेहात्मक प्लैनेट है। डाउट्स डाल दिया। तारीख पे जा रहे हैं, बेटी की शादी के लिए जा रहे हैं, रेलगाड़ी पकड़ने जा रहे हैं, हवाई जहाज पकड़ने जा रहे हैं, मतलब कुछ न कुछ अवरोध अचानक से आएगा और मन में एक शंका आ जाएगी अचानक से, यार पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा, यार लेट हो गया, यार ट्रेन मिल भी पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। ये होने की संभावना को प्रबल करता है। कुत्ते ने किया नहीं है, कुत्ते ने संकेत दिया है। ध्यान दीजिएगा, करने और संकेत में अंतर है। ठीक उसी प्रकार से जैसे किसी बच्चे की कुंडली में पितृहीन योग हो, पितृ सुख कम हो, तो इसका अर्थ ये नहीं निकलता है कि वो अपने पिता को मार दिया या उसकी वजह से पिता अलग हो गए या पिता चल बसे या कुछ भी। अरे वो बच्चा क्यों करेगा? संकेत मिलता है। तो संकेत मिलने में और उसके द्वारा संपन्न होने में आकाश पाताल का अंतर है। तो इसको अन्यथा तक लेकर के ना जाइएगा। शब्दों और भावों को अच्छी से भली भांति से समझने का प्रयास करिएगा। क्योंकि मैं हालांकि साइंस का विद्यार्थी था, लेकिन हिंदी हमारे ब्लड में है, तो हिंदी के हर भाव, हर अभिव्यक्ति और हर अभिधा व्यंजना लक्षणा शब्द शक्तियों को हम पूरी तरह अच्छी तरह समझते हैं। आशय क्या है, भाव क्या है और समझते क्या है। तो मित्रों, बाएं और दाएं को समझ लीजिए। अब इसका परिहार क्या है? इसका परिहार क्या है? कोशिश करके ऐसे गाड़ी या खुद को टर्न करिए कि वो कुत्ता बाईं तरफ पड़ जाए, तो थोड़ा सा मन का भ्रम और भेद दूर होगा। पहली चीज। नंबर 2, 3 बार ओम कें केतवे नमः, ओम कें केतवे नमः, ओम कें केतवे नमः का जाप कर लीजिए। और बेहतर हो तो नॉनवेज और ये मतलब पत्थर उत्थर फेंक दीजिएगा। पत्थर सत्यानाश करता है। आप सकारात्मक रहेंगे, आप सात्विक रहेंगे, आप पवित्र रहेंगे, तो दोषों का असर स्वतः कम हो जाता है। दोषों का असर स्वतः कम हो जाता है। एग्जाम्पल, आप तेल मसाला कच्च पच्च भक्ष्य कुभक्ष्य खाते हैं तो आपके अंदर एग्रेशन बढ़ेगा। आपकी कुंडली का मंगल, आपकी कुंडली का शनि, आपकी कुंडली का सूर्य और थोड़ा बहुत राहु, ये चारों क्रूर और पापी ग्रह एकदम से आपके सर पे सवार रहेंगे। पता चला कि कहीं पर अगर मुस्कुराकर काम चलना था तो आपने वहां 3-4 हाथ जड़ दिया। अब जड़ा तो क्या होगा? तो सात्विकता से, शालीनता से आप अपने दोषों को कम करते हैं। अदरवाइज जो जस करहि सो तस फल चाखा। बहुत आभार व्यक्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि इसका लाभ आप लोग जरूर लेंगे और अपने जीवन में उत्तरोत्तर आगे बढ़ेंगे। अनुमति चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहब्बत यूं ही लुटाते रहिएगा। नमस्कार, श्री राधे।